जय हिंद साथियों, वर्ष स्वागत कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस आज का हमारा कौन सा होने वाला है? 12वां होने वाला है। जैसे आप सभी जानते हैं, मूल विधि की 11 कक्षा हम कर चुके हैं, पीवाईक्यू यानी कि जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं मूल विधि के, और आज का प्रैक्टिस सेट 12 होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पहले का कौन सा डी हो जाएगा, 1958 में किया गया था। दूसरा पढ़ेंगे, लोकहितवाद को सफल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किन नियमों को शिथिलित कर दिया था? ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा प्राथमिक नियमों को, यानी कि पहला। आगे देखेंगे क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है, किसमें की जा सकती है? तो तीसरा का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इनकी पी, क्यू और आर यानी कि तीनों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 का कह रहा है कि साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनाने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्राकृतिक होगी। तो चौथा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी। जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है कामुक सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 5 का कह रहा है, 5 कह रहा है कि साइबर आतंकवाद को किस धारा के अधीन सूचना तकनीकी अधिनियम के अपराध घोषित किया गया है? तो पांचवे का हमारा सी हो जाएगा, 66F। ठीक है, आगे देखेंगे छठे का कह रहा है कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो छठे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रमाणकर्ता अधिकारी को। सातों पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 से 27 अक्टूबर को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो सातवें कौन सा ए हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2009। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा अधिनियम पास किया था? तो 8वें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटा अधिनियम। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो 9वें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि दोनों। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते 10 का कह रहा है, 10 कह रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस धारा में अपील उपबंधित है? 10वें का डी हो जाएगा, धारा 27। 11 पढ़ेंगे, सोशल अधिनियम अपराध का विभाजन करेगा। ठीक है, तो 11वें क्या हो जाएगा? 11वें का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिन व रात। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 12वें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, स्रोत पर कटौती डीएनएस के लिए जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। तो 13वें का ए हो जाएगा, धारा 28। क्वेश्चन 14 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो धारा क्या कह रही है इसकी? 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 81H। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 का कह रहा है, 15 कह रहा है भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नत और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अधिनियम के उपबंधों को प्रावि में कोई कठिनाई होने पर उन्हें दूर करने की शक्ति किससे प्राप्त होगी? ठीक है, तो 16 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा, सरकार को, केंद्र सरकार को। आगे बढ़ेंगे, 17 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के किसके अन्वेषण दल पर सभी शिकायतों की जांच कर सकेगा? 17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। 18 क्या कह रहा है कि मानव अधिकार अधिनियम की धारा 2 की ई में दी गई परिभाषा के अनुरूप मानव अधिकार न्यायालय के अभिप्राय है। तो 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिनियम धारा 30 में दिए गए न्यायालयों से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है किस धारा के अंतर्गत बिना अनुज्ञापित ट्रैफिक और पशु वस्तु को व्यवहार करना प्रतिष्ठित किया गया है? तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, धारा 44। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। 20 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में दी गई सूचना में किसका विषय है? तो 20 का क्या हो जाएगा? केंद्र सूचना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 उपधारा के एक अधीन नियुक्त अधिकारी किसके नियंत्रण में रहेंगे? तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार के रहेंगे। 22 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है, ठीक है, 22 कह रहा है यातायात संकेतों में ब्लैकलेट के प्रकारों में कौन शामिल है? ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला। 23 पढ़ेंगे कि संचालक का दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पर सूचना देने के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धारा 134 के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, ई कार्ट ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 24 का हो जाएगा, 2 के ए।
25 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अप्रत्यक्ष निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर नियम में कौन सा दंड का प्रभावी रहेगा? तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। कोई भी लोक सेवा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सदस्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालबद्ध सेवा परिभाषित करेगा? तो 26 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 के 25 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे क्या कह रहा है? 27 कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिनियम को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? प्रथम सूचना इतिला स्पोर्ट, ठीक है। देखिए इसका कह रहा है 28 का कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जिला दृष्टया संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे क्या कह रहा है किस अपराध का अन्वेषण किया जाता है? तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलिस अधिकारी द्वारा। 30 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध नहीं है? तो 30 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आत्महत्या। 31 पढ़ेंगे क्या कह रहा है? 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट शिक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लूट। क्वेश्चन 32 पढ़ेंगे क्या कह रहा है धारा 35 में कौन से दंड को निरस्त किया गया है? तो 32 का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजीवन कारावास, आजीवन पर्यासन। देखेंगे 33 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? तो 33 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपराधिक कृत्य। आगे देखेंगे कौन सा ये हो जाएगा, आपराधिक कृत्य यानी कि तीसरा, यानी कि पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी कि चौथा नहीं, ठीक है, सॉरी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 में अन्यत्र परिस्थिति का सिद्धांत दिया गया है। तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 9 में दिया गया है। 35 देखेंगे कि भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के बी के अनुसार जमानत की जा सकती है। तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कौन सा डी हो जाएगा? पहला और दूसरा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है, 36 कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत पत्र परिभाषित है। तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 2 की डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 37, ये कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। तो 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 2 की 16। 38 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 30-80 संबंधित है। तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दहेज मृत्यु। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है, 39 कह रहा है जोसेफ साइमन बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 39 का बी हो जाएगा, जारता से संबंधित है। 40 पढ़ेंगे कि सायरा बनाम भारत संघवाद का संबंध किससे है? तो 40 का ए हो जाएगा, 3 तलाक से। साथियों 11 हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज का हमारा 12 हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।